वो एक घना जंगल था। वहाँ पर लूसी कबूतर, चींचू कौवा, टोनी गोरैया और छोटू तोता रहा करते थे। उस वर्ष गर्मी ज़्यादा पड़ी थी। सारे पंछी तिलमिला रहे थे। टोनी गोरैया ने कहा, क्या हुआ होगा, इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही होगी? कहीं पानी भी सही से नहीं मिल रहा है। मेरे तीनों बच्चे रह नहीं पा रहे। हर रोज इस धूप से बचने के लिए अपने पंखों से हवा देते हुए मैं थक गई हूँ। उनके भी पंख आए होते तो अच्छा था। इस तरह वो अपने दोस्तों से कह रही थी। हाँ दोस्त, इस वर्ष कुछ धूप ज्यादा ही पड़ रही है। यूं वो सभी दुखी हो रहे थे। इतने में जंगल में धुआंधार आग लग गई और वो धीरे धीरे जंगल में अपने पैर पसार रही थी। उस आग को देखकर सभी पंछी घबरा गए। लूसी कबूतर, चींचू कौवा और छोटू तोता हवा में उड़ने लगे। दोस्तों, कृपया कर मेरी मदद करो। इस तरह वह अपने दोस्तों से मदद मांगने लगी, पर वे तीनों उसके पास नहीं आ पा रहे थे। बहुत घबराए हुए से थे। टोनी गोरैया का एक नन्हा सा बच्चा, माँ, तुम हमारे लिए यहाँ मत रुको। आग फैल रही है। माँ, आप यहाँ से चले जाओ। तुम जल्दी करो माँ। यूं रोते हुए वो दुखी हो रही थी। तब टोनी गोरैया ने कहा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकती, लेकिन जिंदा रहेंगे या मरेंगे तो साथ में ही। हे भगवान, अगर आप चाहते हो कि हम इस धरती पर और जिएं, तो हम पर कृपा बरसा दो, नहीं तो इसी आग में जलाकर खाक कर दो। ये कहकर अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपाकर वो दुखी हो रही थी। बच्चे भी दुख से रो रहे थे। बच्चों के कई बार कहने पर भी माँ उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं गई। उसकी ऐसी हालत देखकर दोस्तों ने कहा, हम बुज़दिलों की तरह वहां से उड़कर चले आए। जीना है या मरना ये बाद में देख लेंगे। हमें अपनी दोस्त के लिए एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। चलो जल्दी करते हैं। कौवे के यह कहने पर लूसी और छोटू भी मान गए। फिर वो तीनों उस घोंसले के पास गए और हिम्मत कर एक एक करके उन बच्चों को वहां से निकाला। फिर वहां से उड़ते हुए वे सब किसी और जगह निकल गए। टोनी गोरैया ने खुश होते हुए कहा, दोस्तों, आप तीनों ने वापस आकर मेरे बच्चों की जान बचाई। आप तीनों का बहुत आभार। जो भी हो, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई भी हानि नहीं हुई। पर दोस्त, अपने बच्चों के लिए जान त्यागने वाली तुम्हारी ये बात हमारे हृदय को पिघला गया। इसीलिए हमने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाना चाहा। वैसे भी हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। इसकी खुशी है। ये कहकर वो खुश हो रही थी। बाकी भी इस बात से सहमत थे। टोनी ने सबको धन्यवाद कहा। बुरे में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ऐसा कौवे ने कहा। इस बात पर सभी ने अपनी अपनी हामी भरी। यूं ही दिन बीत गए। वे वहीं पर अपने अपने घोंसले बनाकर रहने लगे। उनमें से किसी को भी किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होती तो सभी इकट्ठा हो जाते। यूं ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद टोनी गोरैया के बच्चों के पंख निकल आए। वे दोनों खुशी से हवा में उड़ने लगे। टोनी उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके साथी वहां पर आए। वे भी बच्चों को उड़ता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पर तभी आसमान में काले बादल छा गए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया था। बरसात होने की जैसे सूचना मिल गई थी। तेज बिजली कड़कने लगी। सारे पंछी घबरा गए। अचानक उस पेड़ पर बिजली गिर पड़ी। एक ही पल में पेड़ भस्म हो गया। सारे पंछी जलकर खाक हो गए। आसमान में उड़ रहे केवल वो दो पंछी ही बच गए। इस दृश्य को देखकर वे दोनों कहने लगे, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इन सब ने हमें मुसीबत से बचाया था, लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए। यूं दुखी होकर वे रोते हुए उस पूरे इलाके में आग लगने की वजह से वहां से निकलकर किसी और जगह चले गए। उन दोनों ने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की। अपनी माँ और अपनी समान
प्यार करने वाली लूसी कबूतर, छोटू तोता और चींचू कौवे को याद कर दुखी हो रहे थे। जीवन में कब क्या और कब हो जाए ये किसी को नहीं पता। दोनों ने यह सोच अपनाकर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे।